ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 144 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान है वो देवताओं का जिक्र कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने जब कहा कि सारे के सारे व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हैं, ये न के न प्रकारेण, वो भले देवताओं की पूजा करे, किसी की पूजा करे, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, वो मेरी पूजा ही कर रहे हैं। हर एक रास्ता है वो मुझ तक ही आता है, हर एक कार्य का फल देने वाला मात्र मैं कृष्ण ही हूँ। तब भगवान के मुख से ये शब्द सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही प्रदान करता हूँ, फिर लोग हैं वो देवताओं की शरण में क्यों जाते? अर्जुन है वो बहुत बुद्धिमान था। अर्जुन है वो हमारे तत्व की दृष्टि से देख रहा था कि आगे चलकर लोगों के मन में क्या क्या प्रश्न आएंगे। और स्वाभाविक है, हम तो गुरु के पास जाते हैं, मात्र जो बोल रहे हैं वो सुन रहे होते हैं। कोई ध्यान से सुन रहा होता है, कोई ध्यान भटका के सुन रहा होता है, परंतु कभी ऐसे प्रश्न तो हमारे अंदर आते ही नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार करते ज्ञान प्रदान किया। तो अर्जुन के मन में जैसे ही प्रश्न उत्पन्न हुआ, भगवान ने तुरंत उसका निवारण करने का फैसला कर लिया। और उसका निवारण करते हुए श्लोक में कह रहे हैं कि जो क्या कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं के पास जाते हैं। जो क्षणिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, क्षणिक फल प्राप्त करना चाहते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि देवता है वो मेरे द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, मेरी ही शक्ति है देवता। और जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता उन्हें फल तो प्रदान कर देते हैं और बहुत ही जल्दी प्रदान करते हैं, इसलिए लोग देवताओं के पास जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पे जो बात समझने वाली है, पहले तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि देवता नाम की कोई चीज भी है, देवता नाम का कोई अस्तित्व भी है। क्योंकि आज तो लोग हैं इतने नास्तिक बन चुके हैं कि उन्हें देवताओं से कोई मतलब नहीं है, देवताओं के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। भक्तों, इस भौतिक सृष्टि की संरचना तो देखिए, इस हमारे देश को ही ले लीजिए। इस देश को चलाने के लिए अनेक प्रकार के विभाग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अनेक मंत्रीगण हैं, मंत्रियों के नीचे अनेक प्रकार के सांसद हैं, सांसदों के नीचे अनेक एमएलए हैं, एमएलए के नीचे अनेक प्रकार के छोटे मोटे मंत्रीगण हैं, अनेक बिजली विभाग है, पानी का विभाग है, अनेक प्रकार के विभाग बांटे गए हैं, जहां पर कोई न कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो उनका संचालन कर रहा है, उनका निरीक्षण कर रहा है। हमारे घर पे पानी आ रहा है, एक दिन पानी नहीं आया, हम तुरंत दोष देने लगते हैं, उस व्यक्ति ने पानी नहीं भेजा। बिजली आ रही है, जैसे बिजली कट हो गई हम तुरंत दोष देने लगते हैं। मुंबई जैसे शहर में तो बिजली कट नहीं होती, परंतु गांव में आप जाके देखेंगे, जैसे बिजली कट होती है तुरंत उस अधिकारी को कोसने लगते हैं लोग कि इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में उन्होंने बिजली काट दी। व्यक्ति बैठेगा कैसे, बाहर जाएगा तो गर्मी है वो झुलसा रही है, घर के अंदर बैठा है तो बिजली नहीं है तो गर्म हवा आ रही है। उस अवस्था में वो किसी न किसी को कोसता है, यानी कि उसके ऊपर कोई न कोई मंत्री है, कोई न कोई अधिकारी है जो उसका निरीक्षण कर रहा है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जब इस जगत में साधारणतया सामान्य जगत में भी जब ऐसी व्यवस्था है कि एक ही कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार के विभाग हैं। आज आप देखिए, इस बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर करोड़ों व्यक्ति हैं जो सरकार में रहकर सरकार के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। वो हमारे पगार से पैसा लेकर, हमारे टैक्स से राशि लेकर, लेकिन सेवा तो कर रहे हैं। उसी प्रकार इस बहुत आध्यात्मिक सृष्टि में भी, भौतिक सृष्टि में भी जो अलग अलग बारिश करने का अलग डिपार्टमेंट है, सूर्य का रोशनी देने का अलग डिपार्टमेंट है, चंद्रमा द्वारा औषधियों को पोषण देने का अलग डिपार्टमेंट है, हर एक वायु का अलग डिपार्टमेंट है, हर एक प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं और उनके एक एक देवता को उनका अधिकारी बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति, जब अत्यधिक बारिश होती है तो स्वाभाविक हम इंद्रदेव को प्रसन्न होकर कहते हैं या कभी रुष्ट होकर कहते हैं कि इतना बारिश क्यों कर रहे हो। तो सर्वप्रथम तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि देवता नाम के कोई
जीव भी अस्तित्व में है, और जब स्वीकार करेंगे तब आगे चलने का हमारा प्रश्न उठता है कि देवता है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। भगवान और देवताओं के अस्तित्व का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्णन किया है। पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं। 3.10, 11, 12 में भगवान श्री कृष्ण पहले बता चुके हैं। क्या बताते हैं? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इससे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वास्तविक फलतुएं प्राप्त होगी। 11 में, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। जब हम यज्ञ करेंगे देवताओं के लिए तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमें आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, और उन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करके आप और देवता दोनों सुखी रह पाएंगे। क्योंकि आप जब देवताओं को पोषण देंगे देवता सुखी होंगे, और जब देवता आपको फल देंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। यानी कि देवताओं को भी कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, पोषण के लिए कुछ आवश्यक है। भगवान को तो कुछ आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो तो आत्माराम है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से शोर है। भगवान ने देवताओं के अस्तित्व को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति देवताओं की सेवा करते हैं वो देवताओं से फल प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भी देवता फल देते हैं, फल देना ही पड़ता है, क्योंकि इंद्रदेव का कार्य है बारिश करना, वायुदेव का कार्य है हवा देना, हर एक का कार्य वो देंगे। परंतु जब व्यक्ति उनसे आसक्त होकर जीवन में भोग करने की इच्छा से जब उनके पास जाते हैं तो वो जल्दी ही प्रसन्न होकर उनको फल देने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम्भ भरने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूपों के रूप में मान बैठते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियर सिद्धांत बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में देवताओं के प्रति लोगों की गलत धारणाएं बनी हुई है, भ्रांत धारणाएं बनी हुई है। वो देवताओं को भगवान के समान ही उनका अलग रूप मान बैठते हैं कि देवताओं की भी पूजा करेंगे तो भगवान के ही वो भी रूप है। वो भगवान के रूप नहीं है, भगवान के सृष्टि के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। अभी आप किसी मंत्री की सेवा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सेवा नहीं करें, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए मंत्री की सेवा कर रहे हैं। अगर जो प्रधानमंत्री ने नियम बताए उनका पालन कर रहे हैं और मंत्री का सहयोग कर रहे हैं तो ठीक है, वो प्रधानमंत्री के कार्य में सहायता है। परंतु प्रधानमंत्री को अलग से घूस देकर, अलग से रिश्वत देकर उनसे अपना काम बिना नियम के नियम तोड़कर करवाना चाहते हैं तो वो गलत है। वो आप प्रधानमंत्री की सेवा न करके उस व्यक्ति मात्र की सेवा कर रहे हैं। वस्तु तो ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ये बात क्लियर सिद्धांत पहले सीखना होगा मैं भक्तों कि देवता है वो भगवान नहीं है, भगवान के अनेक रूप नहीं है, वो भगवान के अंश हैं। जीव की भांति वो भी शक्ति प्रदत्त अंश हैं। जिस प्रकार जीव के पास जीव है उसी प्रकार देवता भी जीव है, परंतु उनके पास हमसे शक्ति है वो विशेष प्राप्त होती है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है, एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्येक। कृष्ण है वो एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उनके सेवक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण है। भक्तों, नित्यो नित्यानाम, कृष्ण है वो एक है, ईश्वर है वो एक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण है वो परम ईश्वर है, बाकी सब उनके सेवक है। भक्तों, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। भक्तों, पहले यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वही एकमात्र ईश्वर है, बाकी सारे के सारे देवता हैं वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त उनके प्रबंधक हैं। ये देवता जीवात्मा है नित्यानाम, ये देवता है वो हमारी भांति जीवात्मा है जो नित्य रहते हैं आत्मा के रूप में, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक जगत की शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करके वो हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इसको सरल भाषा में समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूं भक्तों आपको। जिस प्रकार कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो जेल में भेज दिया जाता है, उसे स्वाभाविक है, भेजते हैं दंड साबित होने पर। उसी प्रकार हम भी भगवान से विद्रोह करके इस भौतिक जगत में आए हैं। ये भी भवसागर है, एक तरह का जेल है।
जिस प्रकार व्यक्ति जेल में जाता है वहां से उसको रिहा होने के लिए तो सजा काटनी पड़ेगी, या ऐसे कार्य करने होंगे जिससे जेलर पसंद हो जाए, जेलर है वो प्रसन्न होकर उनकी सजा है वो कम कर दे, या किसी प्रकार से वो कोर्ट के माध्यम से बाहर आ जाए। परंतु वो प्रक्रिया बहुत लंबी है भक्तों। तब व्यक्ति क्या करता है, जेल के अंदर ही सुखी रहने का प्रयास करता है और उसका उपाय ढूंढता है, और उसमें क्या करता है, वो जेलर को घूस देता है, कुछ धन देता है, और जेलर है उसको जेल में रहने के लिए ही सुविधा प्रदान करता है। आज का व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है, जो धनवान व्यक्ति है जैसे जेल में जाते हैं वहां पे जेलर को पैसा देकर बाहर से होटल के खाना मंगाते हैं, अंदर है वो खाना सड़ा गला मिलता है, तो बाहर से होटल से उनके लिए खाना अलग से जाता है, उसके रहने की व्यवस्था अलग की जाती है। वो क्यों हुआ, जेलर को घूस देने के कारण। क्या वो कोर्ट को मालूम है? नहीं मालूम है। वो उनके अंदर ही अंदर जेलर से सेटिंग करके वो अंदर अंदर जो सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। उसी भांति हम भगवान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार न करके हम उन देवताओं के शरण में जाकर उन जेलरों की भांति उनको घूस देकर उनसे सुख प्राप्त कर कर इसी जगत में रहकर सुखी होना चाहते हैं। जब हमें मालूम पड़ता है कि इस भवबंधन से छूटने का रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, तो ये उसी प्रकार हुआ जैसे व्यक्ति जेल में जाकर जेल से छूटने का रास्ता लंबा है, इससे इस बात को जानकर उसके विषय में प्रयास न करके वो जेल में ही रहना पसंद करता है और वहां पर ही सुख सुविधा प्राप्त करना चाहता है। देवता है वो कभी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, नारायण या विष्णु के समतुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और देवताओं को एक समान स्तर पर देखता है वह पाषंडी है, वह धूर्त है, वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है भक्तों। क्योंकि भगवान का अस्तित्व स्वतंत्र है, देवता है वो बद्ध अवस्था में रहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उनके अवतार मानकर करते हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो भी हमेशा भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी को आप देखिए हर जगह पर भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री गोविंद का हमेशा भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और ब्रह्म संहिता के माध्यम से अनेक श्लोकों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया भी है कि वो कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त सतसं भ्रसेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान भजन गोविंद की पूजा करता हूँ जो हमेशा लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्यमानम, जो हजारों लक्ष्मियों के द्वारा हमेशा पूजित रहते हैं, सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उन भजेंद्र नंदन गोविंद की पूजा करता हूँ। भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, वो हमेशा अपनी आराधना में लीन रहते हैं। परंतु इस जगत का साधारण मनुष्य भक्तों भगवान को पूजा में न लगकर इस भौतिक जगत के जो मंत्री हैं, छोटे मोटे नेतागण हैं, उनकी शरण में जाकर उनको प्रसन्न करने के लिए उनके शरणों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, जिससे बोले कि कुछ धन प्राप्त हो जाएगा या कुछ पद प्राप्त हो जाएगा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड का पद प्राप्त हो जाएगा। उस अवस्था में बोले मैं सुखी हो जाऊंगा। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवताओं के लिए आया है। यहाँ पे शब्द आया यह देवता। यह देवता शक्तिशाली मनुष्यों या इस जगत के देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है, वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। परंतु उस भगवान श्री कृष्ण है वो इस सृष्टि के नहीं है, वो इस सृष्टि के परे आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादियों के अग्रणी स्वयं आदि शंकराचार्य हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को भजेंद्र नंदन मानते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते हैं। फिर भी इस जगत के लोग हैं वो देवताओं की शरण में जाते रहते हैं ताकि वहां से क्षणिक फल प्राप्त कर सकें। क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। वो देवताओं की शरण में जाकर फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये फल है वो क्षणिक है और वो अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। आदि शंकराचार्य हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का भजन नंद का वर्णन करते हुए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मदे संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति रुंक कर्तदे। अर्थात
हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मनुष्य, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने में आपकी रक्षा नहीं हो सकती। एकमात्र आपकी रक्षा कर सकते हैं वो है गोविंद। एक बार नहीं, तीन बार कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मदे। हे मूर्ख मनुष्य, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। एकमात्र वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। जब इस सारे के सारे सिद्धांतों का सार गोविंद का भजन करना ये समझ जाएंगे ना, तब आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति इस भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, अपने आप को या तो परिवार की सेवा करता हुआ प्रतीत होगा, या स्वयं के शरीर की सेवा करता हुआ प्रतीत होगा, या समाज की सेवा करता हुआ प्रतीत होगा। ये न के न प्रकार है ना, अपनी इंद्रियों से संबंधित, इस शरीर से संबंधित जो भी जीव हैं उनकी सेवा में लगा हुआ प्रतीत होगा। और उस अवस्था में वो सुखी नहीं हो सकता। उसकी सुखी होना है तो गोविंद की शरण में जाना होगा। इस जगत में हम कितने भी लोगों का सेवा में लग जाएंगे तो वहां से मात्र हमें भौतिक सुख ही प्राप्त होंगे, और उस सुखों को प्राप्त करके हम सुखी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं वो सुख आपके दुख का कारण बनेगा। मान लीजिए जैसे आपको कुछ रसगुल्ला दे दिया, आपका स्वादिष्ट व्यंजन है रसगुल्ला। रसगुल्ला खाया, एक खाया, 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया, उसके बाद नहीं खा पाएंगे। अगर जबरदस्ती खाया तो जो आपको सुख देने वाला था वही रसगुल्ला आपके दुख का कारण बनेगा। आपके स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हैं परंतु आवश्यकता से अधिक खाने पर वही आपके दुख का कारण बनेगा। इंद्रिय भोग किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं परंतु वही भोग अगर अधिक कर लिया तो आपके दुख का कारण बनेगा। इसी प्रकार जगत के हर एक कार्य है वो आपके कृष्ण की सेवा में समर्पित होने के लिए, सहायता करने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं है। परिवार है कृष्ण सेवा में समर्पित होने के लिए, समाज है कृष्ण सेवा में सहायता करने के लिए, देश है ताकि हम सुरक्षित होकर कृष्ण सेवा में लग सके। और अगर हम उसके विपरीत उनकी वस्तुएं प्राप्त करके भोग करने में लगे रहेंगे तो हमारी अधोगति का कारण बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनाओं में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी इच्छा तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भजेंद्र नंदन गोविंद की शरण में जाता है और उनकी शरण में जाकर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रसन्न करता है। वो किसी सामान्य मनुष्य या किसी तुच्छ देवता की शरण में जाकर उनकी शरण ग्रहण नहीं करता कि मैं तुम पर आश्रित हूँ, तुम ही मेरे माई बाप हो, तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। अरे वो तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? वो तुम्हारी सहायता करेगा भी तो उसमें उसका स्वार्थ निहित होगा, परंतु तुम सुखी नहीं हो पाओगे। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे और उनके वरदान भी। भक्तों, इस संसार के देवता हैं, आपके अधिपत्य हैं, जो भी आपके संरक्षक हैं, वो इस सृष्टि के संहार के साथ ही वो समाप्त हो जाएंगे और उनके द्वारा प्रदत्त वरदान भी। इस सृष्टि का जब संहार होता है तो हर एक जीव का प्रलय होता है, बड़े बड़े देवता भी समाप्त हो जाते हैं। मात्र रहता है तो भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यह भौतिक संसार था, इसके निवासी जिन्हें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। जैसे ही बुलबुले उठते हैं दब जाते हैं, उसी प्रकार जैसे सृष्टि का संहार होगा हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। इतना सब जानने के बाद भी लोग हैं वो इस भौतिक जगत में परिवार है, संपत्ति है, अपने सगे संबंधी है, उनके प्रति आसक्त रहता है, उन भोगों में ही हमेशा लिप्त रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं, और ऐसे क्षणिक लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या तो देवताओं की या इस जगत के जो शक्तिशाली मनुष्य हैं उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं को किसी व्यक्ति की सेवा में लगाकर, किसी मंत्री की सेवा करके, चाटुकारिता करके अगर मंत्री पद प्राप्त कर ले या कुछ पद प्राप्त कर ले तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हर जगह पोस्टर लगाकर चिपकाता भी है, मैं उस फलाने का मालिक बना, वहां पर यह मंत्री प्राप्त किया। लोगों से बड़े गर्व से का साथ कहता भी है मैंने उसकी सेवा करके ये पद प्राप्त किया। उसको लगता है कि जीवन की उपलब्धि यही है। उसको कौन समझाए कि जीवन की उपलब्धि किसी जगत में किसी पद को प्राप्त करना नहीं है। हाँ, पद प्राप्त करिए, परंतु उस पद को प्राप्त करके
जीवन का उपयोग कीजिए ताकि लोगों की सहायता की जाए, ताकि लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ा जाए। ये सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। ऐसे जो अधर्मी है, मूर्ख व्यक्ति हैं, वो इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहा जाता है। वो अपने इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, हमेशा ऐसे इंद्रिय भोग को करने में ही लालायित रहते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहा जाता है। इस प्रकार यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। यह श्लोक है वो पूर्ण रूप से हमें समझाता है, भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाह रहे हैं कि लोग हैं वो देवताओं की शरण में भागे जा रहे हैं ताकि वहां से क्षणिक सुख प्राप्त हो सके, क्षणिक लाभ प्राप्त हो सके और उन लाभों को प्राप्त करके इंद्रिय भोग किया जा सके। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। यह श्लोक ये समझाता है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित यततै सिद्धय्य यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। कुछ विरले लोग ही इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे भक्त बन पाते हैं। उन कुछ विरलों में से भी कुछ गिने सुने ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक है पूर्ण दर्शा रहा है कि कुछ विरले लोग ही हैं वो ही कृष्ण भावनामृत को अपना पाते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं। अधिकतर लोग मात्र इंद्रिय भोग के लिए ही इस जीवन में जिंदा हैं, जी रहे हैं खाने के लिए, कोई जी रहा है भोग करने के लिए, कोई जी रहा है धन कमाने के लिए, परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है सबको नहीं पता। जिसको प्राप्त पता हो गया वो भगवान की सेवा में लग जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में हमने पढ़ा कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण सेवा प्राप्त करना, इस भौतिक जगत की सेवा नहीं। भक्तों, आज आप देख भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। सोमवार को ये मंदिर, मंगलवार को ये मंदिर, सोमवार को ये व्रत, मंगलवार को ये व्रत, हर एक पूजा कार्य करते हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है, धन प्राप्त होगा, सुख सुविधा प्राप्त होगी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात्र एक ही उद्देश्य। और इस प्रकार जब व्यक्ति भले आध्यात्मिक कार्य भी करता हो ना, वो देवताओं की सेवा में लगा रहेगा, उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। पुनरअपि जननी, बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहना पड़ेगा और दुख भोगते रहने पड़ेंगे। इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, मुकुंद की शरण में चले जाएं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा में लग जाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की सेवा में लगेंगे तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो गया तो हम प्रसन्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम